हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, जो हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको 3 वीडियोस तो जनवरी माह की और 3 वीडियो फरवरी माह की मिलेंगी, जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मार्च माह को हम प्रारंभ कर रहे हैं। मार्च माह का ये वीडियो नंबर पहला है और पीडीएफ के लिए जीके की जितनी भी वीडियो हैं, चाहे करंट अफेयर हो चाहे इतिहास हो, जो भी हो, सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही मिल जाएंगे। आइए बिना टाइम गवाए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? और इस बात का ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? महातिर मोहम्मद, मोहीउद्दीन यासीन, मोहम्मद जमाल या अशरफ फारूकी? तो जो आपके मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहीउद्दीन यासीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। महातिर मोहम्मद के इस्तीफा देने के बाद मोहीउद्दीन यासीन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। सिंपल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस मोबाइल कंपनी ने इसरो की भारतीय क्षेत्र के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविक तकनीक का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? मतलब कि वो कौन सी कंपनी जिसने यह घोषणा की है कि वह इसरो के नेविक तकनीक का प्रयोग करेगा। जो ये किसकी, इसरो की हमारी नेविगेशन सैटेलाइट है ये। तो सैमसंग, इंटेक्स, गियोनी या शियाओमी, ये चाइना की कंपनी है मोबाइल की। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यही है 4th। इसने इस बात की घोषणा की है कि ये इस सैटेलाइट का प्रयोग करेगा, इस सैटेलाइट सिस्टम का। ठीक है, अब देखो इसमें नेविक का प्रयोग है तो जान लेते हैं नेविक क्या है। नेविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, यानी भारतीय नक्षत्र से नेविगेशन, संचार। इसे इसरो ने अमेरिका के जीपीएस, रूस के ग्लोनोस और यूरोप द्वारा तैयार किए गए गैलीलियो की तर्ज पर विकसित किया है। इसके द्वारा भारत में किसी भी जगह की सटीक स्थिति की जानकारी और भारत से 15 किलोमीटर दूर तक किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने में मदद मिलती है। सिंपल। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या बी और सी दोनों? तो सिंपल, इसके आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बी और सी दोनों, बिहार और महाराष्ट्र। सिंपल कहने का मतलब ये है, बिहार और महाराष्ट्र की विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब इसका मतलब क्या है ये जानते हैं। देखो, भारत में आखिरी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी और अभी तक उसी के आंकड़ों से काम चल रहा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि देश में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि आज़ादी के बाद भारत की जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी गिनती जारी रही, क्योंकि संसद और विधानसभाओं में उन्हें आबादी के अनुपात से आरक्षण देने की संवैधानिक व्यवस्था है। बाकी जातियों को न गिनने का तर्क है कि जातियों की गिनती से जातिवाद बढ़ जाएगा। ये सरकार का तर्क है, तो इसी को आधार मानते हुए 1931 के बाद जातिवाद जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार आपके बिहार और महाराष्ट्र विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया कि वे जाति आधारित जनगणना को करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया?
तो हमें बताना है कि 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो ये ऑप्शन तो आपका कोई मतलब ही नहीं है 2 करोड़ वाला, तो 2 करोड़ से तो बढ़ाया है ना उसे। तो आपका इसको 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही आंसर है। देखो और क्या जानना है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। इससे पहले वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने विधायक निधि को 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया था। कब? 2018 में। और अब इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़ रुपये कर दिया, यानी प्रत्येक विधायक को अपने राज्य के विकास के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए राज्य ने अपने मतलब कि उसके क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट, मिर्ची महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मिर्ची महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में किया जाता है। आइए देखते हैं और क्या जानना है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में अनोखे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की निमाड़ और मालवा क्षेत्र मिर्ची के सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र हैं। इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान में हाल ही में गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए अभियान शुरू किया। इसका नाम क्या है? हमें बताना है। जननी सुरक्षा योजना, स्वस्थ माँ अभियान, मातृ वंदना योजना या सुपोषित माँ अभियान? तो इसका हमें नाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सुपोषित माँ अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। जानते हैं इस अभियान के तहत 1000 गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषण तत्वों से भरपूर भोजन की किट दी जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना है। सिंपल। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया? क्या लॉन्च किया? रेस्टोरेंट ऑन व्हील। सूरत, पुदुचेरी, आसनसोल या दरभंगा? तो ये आपका आसनसोल में किया, ठीक है नहीं। आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। आसनसोल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इस रेस्टोरेंट को 2 पुराने कोचों को मॉडिफाई करके विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। यह कितने किलोमीटर का होगा? 196, 296, 396, 496? तो जो इसकी लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी के हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं फिर। इसका शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 9। रितेश अग्रवाल किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं जो होनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में दूसरे सबसे युवा अरबपति हैं? ओयो होटल्स, ओला कैब, पेटीएम या जेपी होटल्स? तो ये आपके किस कंपनी के संस्थापक हैं? ये आपके ओयो होटल्स के संस्थापक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो गया है। आइए इनके बारे में और क्या जानना है। 24 साल की उम्र में उनकी संपत्ति 1.1 बिलियन डॉलर आंकी गई है। कब? मात्र 24 साल की उम्र में। इम्पोर्टेंट, जब तक बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करते उनकी संपत्ति 1.1 बिलियन डॉलर आंकी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? देखो इस बात का विशेष ध्यान रखें, भारत में पहला जो भी होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो, तो ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। भारत में पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 29 फरवरी? तो ये बनाया गया हमारा 27 फरवरी को। ठीक है, कब बनाया गया? 27 फरवरी को बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रोटीन में क्या है। क्या थी? प्रोटीन में क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अधिकार के तहत 27 जनवरी 2020 को भारतीय प्रोटीन दिवस की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल भाषा में और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिख दिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या बोल रहा है। मास्टर कार्ड ने अजय बंगा को सीईओ पद से हटाकर कौन सी नई जिम्मेदारी दी है? मुख्य वित्त अधिकारी, एमडी, कार्यकारी अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे? अजय बंगा को। कौन थे ये? मास्टर कार्ड के सीईओ थे। ठीक है नहीं। अजय बंगा को अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पद से हटाकर इनके स्थान पर माइकल मैवेश को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अजय बंगा ने अप्रैल 2010 में कंपनी के सीईओ का पदभार संभाला था। कब? 2010 में, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यही हमको इसके बारे में जानना है। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगला क्वेश्चन हमारा, वेनेजुएला गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ पर? वेनेजुएला गणराज्य। अभिषेक चौहान, अभिषेक नायर, अभिषेक सिंह या अभिषेक कुमार? तो इसका हमें जानना है। किधर गए भी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभिषेक सिंह। ठीक है, अभिषेक सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। अभिषेक सिंह वर्तमान में अफगानिस्तान के काबुल में भारत के दूतावास में उप प्रमुख के रूप में सेवारत हैं। ये राजीव कुमार नापल का स्थान ग्रहण करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं अब। राष्ट्रपति यू विन मिंट 26 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर आए। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? जापान, म्यांमार, अफगानिस्तान या ईरान? तो यू विन मिंट जो हैं ये आपके म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, सिंपल। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो गया। आइए इनके बारे में और क्या जाननी है। ये पहली बार भारत यात्रा पर आए। इनकी इस यात्रा के दौरान भारत और म्यांमार के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कोरोना वायरस की वजह से नौसेना ने किस नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया, जिसमें 40 देशों को शामिल होना था? मालाबार 2020, मिलन 2020, वरुणा 2020 या इंदिरा 2020? तो इस नौसैनिक अभ्यास का नाम था मिलन 2020। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। आइए और क्या जानना है। मिलन नवल एक्सरसाइज 18 से 28 मार्च के बीच विशाखापट्टनम में होना तय था। बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होनी थी? ये होनी थी विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। राजीव सूरी के इस्तीफे के बाद नोकिया का नया अध्यक्ष व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लॉर्ड पीटर, राकेश यादव, पेक्का लुंडमार्क या टिम कुक? तो जो नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं उनका नाम है पेक्का लुंडमार्क। इसे पे ए कर लो, पेक्का लुंडमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। आइए और क्या जानना। पेक्का लुंडमार्क को नोकिया में यह दूसरी पारी है। इससे पहले उन्होंने 1990 से 2000 तक नोकिया को अपनी सेवा दी थी। नोकिया कंपनी फिनलैंड की है। सारा इंपॉर्टेंट है, यही हमको जानना। ठीक है, इसी के साथ आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है?
28 फरवरी, 29 फरवरी, 2 मार्च या 3 मार्च। तो ये बनाया जाता है आपका 3 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। 2020 की थीम, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। ठीक है, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? सुंदरबन बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। लेकिन होता क्या है इको सेंसिटिव जोन, आइए जानते हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने पर यहाँ किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकेगी। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य चंबल नदी के आसपास मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लगभग 75% घड़ियाल इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। यही सारे इसके मुख्य तथ्य हैं जो हमको जान लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 2 मार्च 2020 को कौन सा ऐप लॉन्च किया? गुड डीजल, गुड ईंधन, हमसफ़र ईंधन या हमसफ़र? तो जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है हमसफ़र। ठीक है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आइए और क्या जानना। हमसफ़र के निदेशक और संस्थापक सानिया गोयल ने कहा कि यह सेवा शुरू करने का मकसद मॉल, होटल, हाउसिंग सोसाइटी जैसे डीजल के बड़े खरीदारों को ईंधन बिना किसी बाधा के उन तक पहुंचाना है। सिंपल, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से किस उत्सव का आयोजन किया गया? एकल उत्सव, एक कम उत्सव, बुनकर उत्सव या भारत उत्सव? तो इस उत्सव का नाम है एक कम उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आइए और क्या जानना है। यह उत्सव 28 फरवरी से 6 मार्च तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आयोजित किया जाएगा नहीं, सॉरी किया गया। कब से कब तक? 28 फरवरी से 6 मार्च तक। इसी के साथ आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा लिया है? ठीक है, तो ये मुकेश सिंह, अजय वर्मा, देवेंद्र मलिक या सुमित सांगवान? तो ये जो 1 साल का प्रतिबंध पहले लगा दिया था, इसको हटा लिया गया है। किससे? इनका नाम है आपका सुमित सांगवान। ठीक है, आइए देखते हैं फिर इनके बारे में और क्या शामिल किया हुआ है। ये पूर्व एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता है। सही है। उन्होंने नाडा की सुनवाई में यह साबित कर दिया कि उन्होंने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था। सिंपल, ठीक है, यह इन्होंने साबित कर दिया। इसके बाद इनसे प्रतिबंध हटा लिए गए और अब इन्हें बरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं किधर से आई भैया आप। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हमारा, 1 मिनट। देश के नए वित्त सचिव कौन है? कौन वित्त सचिव? अजय भूषण पांडे, विनय कुमार गुप्ता, अविनाश श्रीवास्तव, रूपक कुमार? तो जो देश के नए वित्त सचिव हैं उनका नाम है अजय भूषण पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो गया। इसके बारे में हमें और क्या जानना है। इन्होंने राजीव सूरी की जगह ली है। इससे पहले ये वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 9 साल तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उडाई
के सीईओ भी रह चुके हैं। जो हमारे आधार कार्ड बनाती है ना यूडाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके सीईओ भी रह चुके हैं। कब? 9 साल तक। और इन्हें हाल ही में वित्त सचिव बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22। लोकपाल को कितने समय के भीतर लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का निपटारा करना होगा? 10 दिन, 30 दिन, 90 दिन या 100 दिन? तो लोकपाल को जो शिकायतों का निपटारा करना होगा तो 30 दिन का समय है उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो गया है। फिर देखो ये लोकपाल की जो बात है ना, लोकपाल में इम्पोर्टेंट बन जाता, तो इसलिए इसके बारे में मैंने सारे इम्पोर्टेंट तथ्य इसी में शामिल कर दिए ताकि आपको कहीं और पे सर्च करने की जरूरत ना पड़े। देखो, केंद्र सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के करीब 11 महीने बाद, यानी अब की बार मार्च 2020 को, उसके समक्ष प्रधानमंत्री समेत लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप जारी किया। यानी कि किस किस स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी उसका प्रारूप जारी कर दिया। कब? मार्च में, ठीक है। इसके गठन के 11 माह बाद जारी किया गया। ये जारी किए गए नियमों के मुताबिक अगर मौजूदा या पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच शुरू की जानी चाहिए या नहीं, इस संबंध में लोकपाल की पूरी पीठ फैसला लेगी। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री या संसद के सदस्यों के खिलाफ मामला है तो इस संबंध में लोकपाल के कम से कम 3 सदस्यों की पीठ फैसला लेगी। सिंपल, ठीक है। लोकपाल हिंदी, गुजराती, असमी, मराठी समेत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 में से किसी भी भाषा में की गई शिकायत पर गौर कर सकता है। और देखो और लिखा है मैंने इसके बारे में, इम्पोर्टेंट है ये, तो इसलिए ध्यान से नोट कर लेंगे सारा, एक लाइन भी छोड़ने की नहीं है। अगर किसी भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की जा रही है तो वो भ्रष्टाचार 7 साल के पीरियड में होना चाहिए, उससे पुराना ना हो। इसमें आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती, ठीक है। लोकपाल किसी भी शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर करेगा। लोकपाल एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष को बोलचाल में लोकपाल ही कहा जाता है। लोकपाल के अध्यक्ष को लोकपाल ही कहा जाता है। इसमें एक चेयरमैन और 4 सदस्य हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाक चंद्र घोष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो जान लेते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा। इसके लिए 5 लोगों की कमेटी होगी, ठीक है। उसमें कौन होगा आपके? एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक आपके लोकसभा स्पीकर होंगे और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। 3 हो गए। चौथे होंगे भारत के चीफ जस्टिस या उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया हाई कोर्ट में कार्यरत जस्टिस। 4 हो गए। 5वां कौन होगा? कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जिसे 4 सदस्यों की सिफारिश पर नॉमिनेट किया गया हो। 4 सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया हो। ये सारा हमें इसके बारे में जान लेना। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी टाइपिंग में टाइम लगा था, तो आप भी कुछ लिखने में टाइम लगा देंगे तो आगे तक आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना रहेगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार ने हाल ही में 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? 1, 2, 3 या 4? तो ये किया है 2 स्थानों को नामित। भाई 2 को तो किया, कोई यही कोई पूछेगा हमें उन स्थानों का नाम भी तो पता हो, तो बिल्कुल आइए जानते हैं इनके नाम क्या क्या है। ये 2 स्थान धोलावीरा और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले हैं, ठीक है। जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, धोलावीरा, दक्कन सल्तनत के किले जैसे गोलकुंडा किला, गुलबर्गा किला, बीदर का किला स्मारक, ठीक है। तो देखो धोलावीरा की जानते हैं। धोलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर हैं। इसे लोथल से भी पुराना माना जाता है। यह भारत क्षेत्र में सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य रेगिस्तान वन्यजीव में स्थित है।
यह स्थल कर्क रेखा पर स्थित है। दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, देखो भी, दक्कन सल्तनत के 5 प्रमुख राज्य थे। यह शासक दक्कन के पठार में विंध्य श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में था। वो किले कौन कौन से थे? बीदर का किला स्मारक, गोलकुंडा किला हो गया, गुलबर्गा किला हो गया। ठीक है, इनके बारे में लिख दिया है। जैसे गुलबर्गा किले की बात करते हैं तो ये बहमनी सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी थी। गोलकुंडे किले की बात करते हैं, यह किला अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, वह जो बहमनी साम्राज्य था, मैंने आपको पढ़ाया इतिहास के अंतर्गत, 1947 में जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो ये उसी बहमनी की बात हो रही है। तो इनको आप ठीक से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट 135 विकासशील देशों में व्यापार से संबंधित वित्तीय प्रवाह 2008 से 2017 के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जिसे कौन जारी किया? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम है 135 विकासशील देशों में व्यापार से संबंधित वित्तीय प्रवाह 2008 से 2017। इस रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से। पहला, तीसरा, 15वां या 18वां? तो इसमें जो भारत का स्थान है ये तीसरा है। ठीक है नहीं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा टॉपिक उठा रखा था, काला धन आया कुछ नहीं, तो इसलिए लाइट में रहेगा, इसलिए मैंने इसके बारे में भी लिख दिया। देखो, जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है ये एक अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यापार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स काले धन को वैध बनाना गतिविधि के जरिए अनुमानित $83.5 की राशि पर टैक्स चोरी किया जाता है हमारे भारत में। लगाओ। ठीक है, प्रथम स्थान इसमें चीन का है, दूसरा स्थान रूस का है और भारत है 30 स्थान पर। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। आरबीआई ने निजी क्षेत्र की किस बैंक में निकासी की सीमा 50,000 रुपये सहित अन्य कई पाबंदियां लगा दी हैं? पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या यस बैंक? तो ये आपकी यस बैंक है। ठीक है, देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। देखो, यदि किसी खाता धारक के इस बैंक में एक से अधिक खाते हैं तो भी वह कुल मिलाकर 50,000 रुपये ही निकाल सकता है। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है 50,000 रुपये हर खाते थे, 50,000 रुपये ही निकाल सकता है। यस बैंक की आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। बैंक पूंजी जुटाने में असमर्थ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। ठीक है, इससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में बंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर कई तरह की प्रतिबंध लगाए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारों को ठीक से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करके किसे नया प्रशासक नियुक्त किया है? यानी कि इसी के साथ साथ यस बैंक के जो हमारे यस बैंक का निदेशक मंडल था ना, उसी को भी भंग कर दिया है और उसके स्थान पर एक प्रशासक की नियुक्ति की है। हमें उसका नाम बताना है, प्रशांत कुमार, राकेश कुमार, राजेश कुमार या महेश कुमार? तो उसका नाम है प्रशांत कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो गया है। इनके बारे में एक लाइन देख लेंगे थोड़ा। ये एसबीआई के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपए? तो इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर, व्हाट इज इंश्योरेंस कवर जान लेते हैं। देखो, पीएमसी जैसे बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बजट 2020 में यह अहम फैसला लिया।
बैंक जमा पर अब आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलेगी, यानी बैंक में आपके 5 लाख रुपए बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है नहीं, उसका इंश्योरेंस होगा आपका। बैंकों में पैसा जमा करने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। सिंपल भाषा में 5 लाख रुपए अगर आपके जमा है तो उनका इंश्योरेंस मिलेगा आपको, कोई दिक्कत होगी तो आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी या यूक्रेन? तो ये पहला देश ये आपका लग्जमबर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया। यह यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है। ट्रांसपोर्ट फ्री करने का मुख्य कारण पर्यावरण संरक्षण और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। वर्तमान में यहाँ की आबादी लगभग 6 लाख है, परंतु यहाँ पर हर दिन काम करने के लिए आने वाले जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के लगभग 2,14,000 से अधिक यात्री अपनी कारों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण शहरों में जाम और प्रदूषण की समस्या खड़ी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसका? प्यूमा। कैटरीना कैफ, सारा अली खान, करीना कपूर या ऐश्वर्या राय? तो ये है आपकी करीना कपूर। करीना कपूर को प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। प्यूमा, व्हाट इज प्यूमा? लेट अस नो, जानते हैं। प्यूमा जर्मनी की, किधर गए भी आप, इधर गए, देखते हैं। प्यूमा जर्मनी की स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जो अपने जूते, कपड़े और स्पोर्ट्स एसेसरीज के डिज़ाइन के लिए लोकप्रिय है। सिंपल, जो स्पोर्ट्स से संबंधित जूते होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, प्यूमा की ये वही ब्रांड है, ठीक है। तो इसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? आउटलुक, टाइम, फोर्ब्स या मिरर? तो इस पत्रिका नाम है, आपको पत्रिका का नाम है टाइम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को टाइम पत्रिका ने पिछली शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम ने अमृत कौर को 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर का करार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके 32 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद। ये मैंने 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थे, उन्हीं को भी इसी में शामिल कर लिया है। मार्च माह की हमारी ये पहली वीडियो है। इसके बाद जो भी मुख्य तथ्य जितनी वीडियो में बनेंगे 1-2 आपको प्रोवाइड करा देंगे। कहने का मतलब ये है, ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ईयर 2020 फरवरी मार्च विल बी इंक्लूडेड इन अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने किस भारतीय शहर को 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र गूगल ने किस शहर में 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? चंडीगढ़, सूरत, आगरा या दिल्ली? तो ये की है दिल्ली में, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा इसका सही आंसर हो गया है। इससे पहले गूगल ने अपना पहला क्लाउड क्षेत्र वर्ष 2017 में मुंबई में खोला था। वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल के कुल 22 क्लाउड क्षेत्र हो गए हैं, ठीक है। ये हमको इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। महाराष्ट्र ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया? औरंगजेब एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका है औरंगजेब एयरपोर्ट, ठीक है। औरंगजेब एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। समझ जाओगे कौन संभाजी हैं ये, देखो भाई इतिहास में पढ़ा है ना मराठा साम्राज्य, तो उसी के संभाजी हैं। संभाजी महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है। इसी के साथ ये मार्च माह का पहला वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। और जल्दी ही आपको दूसरा तीसरा जितने वीडियो मिलेंगे और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसी क्रम से धीरे धीरे चलते हुए हम
सारे 2020 के करंट को तथ्यों सहित ख़त्म कर लेंगे और आपको अलग से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और 2021 में जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे सभी के लिए 2020 का करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इतना तो आप देख ही रहे होंगे कि प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट के कितना अनुपात बढ़ता चला जा रहा है। और बाकी रेलवे के एग्ज़ाम में जो 15 दिसंबर से डिसाइड होते हैं तो उसके लिए 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सारा, ठीक है नहीं। तो इनके ठीक से नोट मेंटेन करते रहेंगे और जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, जो ये वीडियो है इसे शेयर कर दें जो कि उन सभी भाई बहनों तक पहुंच सके जो बेचारे पढ़ाई में लगे हुए हैं। करंट के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।